सुप्रभात बच्चों। अभी हम आप लोगों के बीच में वर्ग 8 का हिंदी विषय पहला पाठ से लेके आए हैं। पुष्प की अभिलाषा कविता के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले मैं अपना परिचय बता दूं कि मैं थेगुदास टीजीटी मध्य विद्यालय चासनाला, प्रखंड झरिया, जिला धनबाद। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे पुष्प की अभिलाषा के बारे में। बच्चों, आप लोगों को कुछ न कुछ इच्छा होती है और सभी लोगों को कुछ न कुछ इच्छा होती है। उसी प्रकार भारत के एक मशहूर कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा यानी पुष्प की इच्छा के बारे में अपने लेखनी से एक कविता लिख डाले, जो बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत अच्छा हुआ और वो हम लोग भी पढ़ रहे थे, उस टाइम में था। आज भी जो है हम वही कविता को देख रहे हैं। इसका मान सम्मान इस कविता का अभी भी नहीं घटा है और उस टाइम तो इसका बहुत ही था, क्या बोलते हैं कि लोग सराहते थे। तो चलो आज हम लोग जानते हैं पुष्प के अभिलाषा के बारे में। अभिलाषा मीन्स इच्छा होती है बच्चों। अभिलाषा का इच्छा होती है। पुष्प मीन्स फूल, फूल की इच्छा। तो सबों को कुछ न कुछ इच्छा होती है, उसी प्रकार फूल को भी अपनी इच्छा क्या है वो माखनलाल चतुर्वेदी लिखते हैं कि फूल का क्या इच्छा है और क्या नहीं है। तो इसको देखें, लिखा हुआ है, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर उठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। कविता तो इतने ही छोटी है लेकिन इसका अर्थ बहुत विस्तार से है। इसको हम लोग जाने। चाह मीन्स होता है इच्छा, चाह मीन्स होता है इच्छा। कविता को पहले आप लोग देख लें, ऐसे ही है यहाँ से यहाँ तक। इसी को अभी हम लोग व्याख्यान करेंगे। तो चाह मीन्स होता है इच्छा, चाह मीन्स इच्छा। अब इच्छा किसका? तो फूल का, पुष्प का। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, इच्छा नहीं है कि अच्छे सुर वाला, सुर गला होता है, बाला मीन्स लड़की, यानी सुरबाला अच्छी कन्या, या हम बोल सकते हैं कि जिसको परी भी बोलते हैं। तो कहता है कि मुझे इच्छा नहीं है कि सुंदर लड़की या गला वाले लड़की या परी के गले का हार बनूं, गहनों में गूंथा जाऊं, उसका गहना में मैं गूंथा जाऊं, मुझे ये इच्छा नहीं है। पुष्प यही कहते हैं कि मुझे ये इच्छा नहीं है कि मैं किसी सुरबाला या सुंदर कन्या के गले में हार बनूं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। बिंद मीन्स होता है बेधना, पिरोना। तो यहाँ पर कहा गया है कि मुझे इच्छा नहीं है, चाह मीन्स इच्छा, इच्छा नहीं है कि प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। आप लोग देखे होंगे कि जब वर वधू का माल्यार्पण होता है तो वहाँ पर होता है, प्रेमी प्रेमिका को देता है, माला पहनाता है। तो फूल को ये भी इच्छा नहीं है कि हम प्रेमी माला के में बिंद प्यारी को ले जाऊँ, प्रेमिका के माला का हार बनूं, उसका माला में गूंथा जाऊं, बींधा जाऊं, मुझे ये भी इच्छा नहीं है, ये भी लालच नहीं है। ललचाऊं ये भी मुझे लालच नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर। सम्राट मीन्स होता है राजा। तो कहता चाह नहीं सम्राटों के शव, शव मीन्स मुर्दा, मरा हुआ, शव मीन्स मुर्दा, मुर्दा मरा हुआ। तो चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, मुझे इच्छा नहीं है कि मैं राजा या बड़े लोगों के शव पर, शव मीन्स मुर्दा पर, हे हरि डाला जाऊं, हे भगवान हमको मुर्दा पर भी नहीं डालें, ये मेरी इच्छा है।
आप लोग देखे होंगे कि जब लोग मर जाते हैं, बड़े लोग मर जाते हैं, तो उसको फूल माला से लाद दिया जाता है। तो वो बोल रहे हैं कि फूल को ये भी इच्छा नहीं है कि वो मरे हुए आदमी के सिर पर या शरीर पर चढ़ूं, हाँ, और मुझे डाला जाए शरीर पर, वो भी मुझे इच्छा नहीं है भगवान, मुझे वो भी इच्छा नहीं है। वही कहता है, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, कि भगवान मुझे राजा के शरीर पर, मरे हुए शरीर पर भी नहीं डालें। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, और मुझे इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के माथे पर चढ़ूं। सिर मीन्स होता है माथा, सिर मीन्स माथा, माथा। ये तो फूल ये भी कहते हैं कि मुझे इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ूं, माथे पर चढ़कर और इठलाऊं। इठलाऊं मतलब इतराना, ऐठना। तो मुझे ये भी इच्छा नहीं है कि हम जो है वो मतलब देवताओं के या देवी के सिर पर चढ़ूं, माथे का हार बनूं और भाग्य से इठलाऊं कि मैं देवताओं पर चढ़ गया, मैं ऐसा चीज हूँ फूल कि मुझे देवताओं पर चढ़ता है। मुझे ये इच्छा नहीं है, कभी भी इच्छा नहीं है कि मैं देवता के माथे पर चढ़ूं और इठलाऊं, ऐठूं, इतराऊं, ये भी मुझे इच्छा नहीं है। अब लास्ट में क्या लगता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। पथ मीन्स रास्ता होता है, पथ मीन्स रास्ता, पथ मीन्स रास्ता। कहता है कि मुझको तोड़ लेना वनमाली, हे वन के रखवाली। वनमाली उसे कहते हैं जो वन का रखवाली करता है, वन में फूल पौधा को सींचता है, पटवन करता है और फूल को तोड़ता है। वही कहता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, हे वन के रखवाली माली, हमको तोड़ लो और उस रास्ते पर देना तुम फेंक। उस पथ पर, पथ मीन्स रास्ता, उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीरने। मातृभूमि मतलब देश का भूमि, माँ का भूमि। तो मातृभूमि मतलब अपना भूमि, देश का भूमि। मातृभूमि, भूमि मतलब देश का भूमि, धरती, देश का धरती। तो हमको तोड़ लो और उस रास्ते पर फेंको जिस रास्ते पर अपने देश के सैनिक लोग, सिपाही लोग मातृभूमि पर अपना शीश कटाने, शीश चढ़ाने, शीश मीन्स माथा होता है, माथा, गर्दन, ये गर्दन कटाने के लिए जा रहे हैं सैनिक। उसी रास्ते पर हमको फेंक दो, उसी रास्ते पर हमको फेंक दो और उसके पैर से मैं कुचला जाऊं, यही मेरी इच्छा है। वही लिखता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। अनेक सिपाही, अनेक सैनिक अपने गर्दन कटाने के लिए, अपने प्राण का आहुति देने के लिए देश के प्रति जो जा रहे हैं उसके आगे हमको फेंक दें, उसके पैर से मैं कुचला जाऊं, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी अभिलाषा है। पुष्प यही कहना चाहते हैं। ये माखनलाल चतुर्वेदी जो लिखे हैं, ये इसमें जो है बहुत कम शब्द ही लिखे हैं, लेकिन अपने देश के प्रति बहुत बड़ी बात लिख दिए हैं कि हम भारत के लिए सच्चे सपूत हैं। तो हमें जो भी भारत के सच्चे सपूत है, हमें उसका सेवा करनी चाहिए, हम उसको सम्मान दें, यही मेरी इच्छा है। फूल का इच्छा है कि हम सैनिक को सम्मान दें, तो हम लोगों का भी इच्छा होनी चाहिए कि हम सैनिक को, अपने देश के रखवाली करने वाले को सम्मान दें, इज्जत दें। और ये सब जो ढोंगी बात है, इस पर हम लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए कि सुरबाला के गहनों में जाके गुथा जाऊं, प्रेमी माला में चढ़ूं और सम्राट के शव पर चढ़ूं। ये सब जो लिखा है कि देवताओं के माथे पर चढ़ूं, ये फूल को कभी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ूं और ऐंठूं इतराऊं। मुझे यही इच्छा है कि हम अपने देश के रखवाली करने वाले सैनिक जिस रास्ते से जा रहे हैं, उस रास्ते के आगे मुझे फेंक दो और यही मेरी इच्छा है, उसके पैर के तले में कुचला जाऊँ। अब यहाँ पर हम लोग जाने कि पुष्प की अभिलाषा जो है ये किसने लिखा। तो ये लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने। माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो, उसका जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के संगाबाद जिला में हुआ था। इसको याद रखें, ये भी प्रश्न में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि माखनलाल चतुर्वेदी जो मतलब कवि है, उनका जन्म कब हुआ है और कहाँ हुआ है। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ था।
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला में। अब इनका मृत्यु कब हुआ था ये भी जाने। इनका मृत्यु 3 जनवरी 1968 ईस्वी को हुआ था। और इसी बीच ये अपने जीवन काल में इन्होंने बहुत से सम्मान पाए, जैसे 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया इनको। और क्यों किया गया कि इन्होंने जितने भी मतलब कविता लिखे हैं उस कविता को मैंने लोकप्रिय माना गया कविता है, और भारत की आत्मा के रूप में लोकप्रिय, अपने ने भारत के आत्मा का उजागर किया, भारत के आत्मा के बारे में लिखा है, इसलिए ये पॉपुलर हो गया और बहुत अच्छा कविता लिखे हैं। तो इसको हम लोग इतने नहीं जाने, इसके आगे फिर इसका कुछ प्रश्न उत्तर जाने, जिसमें आप जानिएगा कि और क्या क्या चीज़ हम लोगों को इसमें करना है। संक्षेप में प्रश्न उत्तर भी इसका देख लेते हैं। पहला प्रश्न है अभ्यास में, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है। तो इसमें लिखना है कि पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा यह अभिलाषा व्यक्त की गई है, यह इच्छा व्यक्त की गई है कि मुझे तोड़ लेना बनवाली और उस रास्ते पर फेंक दो जिस रास्ते पर भारत के वीर सैनिक, अनेक वीर सैनिक प्राण का आहुति देने के लिए, अपने सिर का बलिदान के लिए, सिर चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, उस रास्ते पर फेंक दो। यही मेरी इच्छा है। फूल का मात्र यही इच्छा है कि मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक दो जिस रास्ते पर भारत के वीर सैनिक लोग गुजरते हैं, वही मेरी इच्छा है। 2 नंबर में मातृभूमि से आप क्या समझते हैं। तो लिखना है, मातृभूमि वह भूमि कहलाता है जिस भूमि में हम जन्म लिए, जिस भूमि का हम पानी पिए, जिस भूमि पर मैं खेला, जिस भूमि पर मैं दौड़ा, जिस पर मैं चलना सीखा, वो मेरी मातृभूमि है, यानी देश की भूमि। हम भारत के लोग हैं तो मेरा भारत का ही भूमि मेरा मातृभूमि कहलाएगा, और उसमें भी जहाँ मेरा जन्म हुआ वो मेरा मातृभूमि कहलाएगा। तो जिस भूमि पर हम जन्म लेकर खेले कूदे पले बड़े हुए, जिस भूमि का अन्न खाए, जिस भूमि का पानी पिए, जिस भूमि से हवा लिए, वही मेरा मातृभूमि कहलाएगा। 3 नंबर, कविता में पुष्प किन किन चीज़ों की चाह नहीं करता। इस कविता में फूल को क्या क्या इच्छा नहीं है। तो ये लिखना है कि इस कविता में फूल को निम्नलिखित की इच्छा नहीं है। वह अप्सरा के गलों का में गहना नहीं बनना चाहता है, और प्रेमी माला में मतलब प्रेमी प्रेमिकाओं का माला में नहीं गूंथना चाहता है, और राजा के ऊपर मुर्दा पर भी नहीं चढ़ना चाहता है, और देवताओं के जो सिर पर चढ़ के खिलाऊं ये भी उनको इच्छा नहीं है। ये चीज़ मतलब 3 नंबर का हुआ। 4था नंबर, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ये पहला नंबर का जो उत्तर है वही सेम इसका होगा। इसका कहता है इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय में स्वतः अर्थ, इसका अर्थ बताएं। तो मुझे तोड़ लेना वनमाली उस रास्ते पर देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। इसका अर्थ हम बता ही दिए कि हे वन का रखवाली, हे वन का माली, हमको तोड़ के उस रास्ते पर तुम फेंक दो जिस रास्ते पर अपने देश का सैनिक लोग अपने गर्दन कटाने, सिर चढ़ाने जा रहे हैं, उसी रास्ते पर हमको फेंक दो। हाँ, वही यही मेरी इच्छा है। 5 नंबर, देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर हेठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहता है। देवताओं के सिर पर चढ़कर और भाग्य से हिलाना नहीं चाहता है कि समाज के लोग हमें देखकर क्या कहेंगे कि फूल देवताओं के माथा पर चढ़ के और इठला रहा है, एतरा रहा है। इसीलिए जो है फूल बचना चाहता है लोगों के नज़र से, और आदमियों को समझाने के लिए कि वो किसी भी आदमी, बड़े आदमी या देवता के माथे पर चढ़कर और ऐंठना नहीं चाहता है, इतराना नहीं चाहता है। ये उनको कभी भी अच्छा नहीं लगता है। तो यही उसमें लिखा है कि देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर हेठलाने से फूल क्यों बचना चाहता है। वो फूल इसलिए बचना चाहता है कि वो मान सम्मान पर उसका ठेस नहीं पहुँचे, कि वो जो है सो मतलब कोई भी देवता के सिर पर चढ़ के और इठला रहा है, ऐंठ रहा है, इतरा रहा है, कोई देख के उसको ये नहीं कहे, इसीलिए वो इससे बचना चाहता है। पाठ से आगे भी है, पुष्प के सम्मान
पुष्प के सम्मान क्या आपकी भी कुछ अभिलाषा है? जैसे फूल का ये अभिलाषा है, इच्छा, उसी तरह आपका भी कोई अभिलाषा है, इच्छा? तो बच्चों का बहुत सा ख्वाहिश इच्छा होती है। हाँ, आप लोग बताएंगे कि जैसे फूल का इच्छा है, अभिलाषा है कि सैनिक, वीर सैनिक लोग जिधर जा रहे हैं उधरे हमको तोड़ दीजिए, तोड़ के फेंक दीजिए कि हम जो है सो उसके पैरों में कुछ लगाऊँ, मुझे यही इच्छा है, यानी मैं सैनिकों का सम्मान में काम आऊँ, यही मेरी इच्छा है। तो आप लोगों को भी कोई यदि देश के प्रति है तो वो लिखें और होमवर्क में ये लिख के लाएं कि आप लोगों को क्या क्या इच्छाएं हैं देश के प्रति। जैसे फूल का इच्छा है कि वो सैनिकों का सम्मान करना चाहते हैं, उसी तरह आप भी कह सकते हैं कि हम बड़े होकर देश का सम्मान के लिए सैनिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, देश का मरीजों का इलाज करने के लिए, और भी कुछ शिक्षक बन सकते हैं। अपना अपना क्या इच्छा है, ख्वाहिश है, वो इसमें लिख सकते हो। लड़कियां चाहती है कि डॉक्टर बने, नर्स बने, इंजीनियर बने, और लड़का भी चाहते हैं। तो ये सब चीज़ अपना अपना ख्वाहिश, क्या ख्वाहिश है, इच्छा है, अभिलाषा है, वो आप लिख सकते हैं। जैसे फूल इसमें बताए हैं उसी प्रकार। 2 नंबर में जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी किस प्रकार महान है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से, स्वर्ग मीन्स आप लोग जानते ही होंगे, स्वर्ग जिसको जन्नत बोलते हैं। तो कहता है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी किस प्रकार महान है। तो हम जाने कि जननी किसे कहते हैं। जननी का अर्थ होता है जन्म देने वाली, अर्थात माँ। जननी मीन्स जन्म देने वाली, जननी। तो जननी क्या हुआ, जननी आपका माँ हो गई। जननी मीन्स माँ, यानी जन्म दिया जिसने, वो स्वर्ग से भी महान है। क्यों है? क्योंकि जो माता ने हमको जन्म दी, वो हमको 9 माह तक अपने गर्भ में, पेट में रखकर पालन पोषण की, फिर मैं जब जन्म लिया तो दूध पिलाई, खाना खिलाई और सेवा की, उसके गोद में मैं पला बढ़ा, और इतना बड़ा हुआ। तो जननी वो है, स्वर्ग से भी महान है, क्योंकि उसने हमको जन्म देकर और लालन पालन किया, अन्न दिया, आहार दिया, सेवा किया, इसलिए वो जो है सो स्वर्ग से बढ़कर है। और जन्मभूमि यानी जिस जन्म, जहाँ मेरा जन्म हुआ वो भूमि, वो स्वर्ग से भी बड़ा है, क्योंकि उस भूमि का मैं पानी पिया, खेला कूदा, वहाँ पर दौड़ा, घुटने टेक कर चलने सीखा, वहाँ का पानी पिया, हवा लिया, तो वो जो है सो स्वर्ग से भी बढ़कर है। स्वर्ग किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा कि स्वर्ग है। लोग कहता है तो मान लेता है कि स्वर्ग है, लेकिन असली स्वर्ग जननी है। जननी जो है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। और जन्मभूमि, क्योंकि जननी यानी माँ ने आपको जन्म दिया और सेवा किया, लालन पालन किया, अन्न खिलाया और अपने गोद में बढ़ाया। उसी प्रकार जन्मभूमि जो है, जहाँ आप जन्म लिए, उस भूमि पर आप घुटने टेक कर चलना सीखे, वहाँ का पानी पिए, वहाँ का हवा पिए, वहाँ का पर्यावरण में बढ़े, तो वो जो है सो स्वर्ग से बढ़कर है। उसके बाद मातृभूमि की रक्षा के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो लिखो कि मातृभूमि की रक्षा के लिए हम सैनिक बनना चाहेंगे, और भी रक्षा के लिए लिख सकते हो कि हम जो है सो जो हमारे देश के आतंकी है उसको हम मिटाना चाहते हैं, जो बॉर्डर पर विदेशी लोग हमला करते हैं उसको मार भगाएंगे। यानी आपको जो जो इच्छा है मातृभूमि के लिए, वो आप लिख सकते हो कि मातृभूमि रक्षा के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं। तो जहाँ आप जन्म लिए वो भूमि यदि कोई हड़प ले तो उसके लिए आपको लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा। तो लिखिए कि मातृभूमि की रक्षा के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी जिस भूमि में हम जन्म लिया उस भूमि पर कोई आक्रमण करे, कोई हड़पना चाहे तो उसके लिए मैं गर्दन कटाने के लिए तैयार हूँ, प्राण देने के लिए तैयार हूँ। और भी कुछ लिख सकते हो, जो आपको आता है वो लिख सकते हो। अनेक देशों में सार्वजनिक स्थल जैसे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा पर सैनिकों को सम्मान में लोग खड़े हो जाते हैं तो और तालियां बजाकर उनका अभिनंदन भी करते हैं। तो आप अपने देश के सैनिक का सम्मान किस प्रकार करना चाहेंगे, लिखिए। तो जिस प्रकार हमारे देश के सार्वजनिक स्थल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा पर सैनिक उतरते हैं तो उसको ताली बजाकर सम्मान करते हैं, तो उस प्रकार हम और भी उसको सम्मान का
कुछ नियम है जो कि कर सकते हैं। उसको फूल का गुलदस्ता देकर, बुके देकर उसको सम्मानित कर सकते हैं, ताली बजा के सम्मान कर सकते हैं, उसको कुछ गिफ्ट देकर सम्मान कर सकते हैं। इस तरह से हम उसको बहुत से कुछ ऐसे चीज़ है जिसको हम सम्मान के लिए कर सकते हैं, सैल्यूट कर सकते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से उसको आप सम्मान कर सकते हैं भारत के मतलब सैनिकों को, जो भारत माता की रखवाली कर रही है। यही था आपका संक्षेप में प्रश्न उत्तर। बहुत है कुछ आगे अनुमान और कल्पना, तो इसमें तो यदि हम बताएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। हम इतने कहकर अब आप लोगों का क्लास समाप्त करते हैं, आज का क्लास। फिर आगे हम हाजिर होंगे अगला मतलब दिन जो भी टॉपिक होगा वो आप लोगों को फिर हम बताएंगे, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो या खोट्ठा हो, इसी में हम लेके आएंगे। तब तक आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।